बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होगी क्योंकि अगर आप बीफ खा खा के थक चुके हैं और चाहते हैं कुछ नए अंदाज़ का खाना, तो पसंदे की ये रेसिपी आप ही के लिए है क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल नए अंदाज से पसंदे, जो कि बहुत मज़े के बनेंगे। इतने मसालेदार कि खाने वाला भी हैरान हो जाएगा और मसाले का जायका इतना लाजवाब कि हर कोई पूछने पे मजबूर हो जाएगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। ये हमारे पास पसंदे की कुछ स्लाइस हैं, यानी कि बीफ की हमने इस तरीके से बोटियों को कट कर लिया है पतले पतले पार्चे की तरह। एक बोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इस तरह की आपके पास है तो आपने इस तरह से बीच में उसको कट करना है और इस तरह से आपने स्लाइस जो है पतली सी बना लेनी है। तमाम बोटियों को हमने इसी तरीके से जो है पतले पतले स्लाइस बना लिए थे। आपके पास अगर बड़े बोटी का पीस है तो आप पतला पतला उसको काट करके भी स्लाइस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है हंटर। मैं हंटर से जो है इसको इतना कूटूँगी कि ये बहुत ज़्यादा और पतला हो जाएगा और इसके जो बीफ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट से हो जाएंगे। अगर आपके पास हंटर नहीं है तो आपने किसी भी मोटे चीज़ से इसको अच्छे से कूट लेना है। इसके लिए आप इमाम दस्ते के ऊपर वाला जो होता है घुटने वाला, उसका भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो सिल बट्टे का भी आप यूज़ करके इसको पतला जो है कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने तमाम बोटियों को जो है पतला कर लेना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मैं इस तरह की बेशुमार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि बहुत ही मुनफरिद और नई होती है। अब हमने देखिए इस तरीके से हंटर की मदद से सारी बोटियों को जो है प्रेस कर लिया है। अब एक बॉल ले लिया हमने, उसमें तमाम बोटियों की स्लाइस हमने रख दिए हैं और साथ ही हमने ले लिया है 2 से 3 दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको हमने बारीक पीस लिया है, बिना पानी के हमने पीसना है और साथ ही हम डालेंगे हस्बे जायका इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 2 खाने की चम्मच हम इसमें डालेंगे, सूखा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और साथ ही कुटी हुई मिर्च, जिससे इसका जायका इन्हेंस हो जाएगा। और साथ ही 2 चम्मच खाने के हम डाल लेंगे इसके अंदर चाट मसाला और साथ ही जो है तकरीबन आधा पाव के करीब हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि तमाम मसाले जो हैं हमारी बोटियों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमने हंटर की मदद से जो बोटियों को कुचला है तो उससे इसका मीट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने कोई भी कचरी पाउडर या यूँ कह लें कच्चा पपीता डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी गर्मी है तो आपने इसको फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। जल्दी है तो 3 से 4 घंटे आपने रखना ज़रूर है, लेकिन प्लीज़ बाहर नहीं रखना है, गर्मी की वजह से इसमें स्मेल आ जाएगी। आपने इसे फ्रिज में रखना है। तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा मीट जो है मसालों के साथ एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब हमने ले लिया है एक पैन और इसके अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन आधा कप ऑयल और साथ ही हमने अपने पसंदे को भी इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद तमाम मसालों को हमने वेस्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से तमाम मसाले हमने इसमें डाल देने हैं। नहायत ही खुशबू वाली और मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी, आप यकीन करें इतनी झटपट तैयार होती है, बहुत मज़े की लगती है। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो है प्याज का कच्चापन भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला भी जो है थोड़ा सा इसके साथ मीट के साथ भुना जाए। तो इसी तरीके से आप देखें मैं इसको बहुत अच्छे से भून लिया है मैंने, यानी कि इतना कि बस ऑयल ऊपर आ जाए। अब साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने गलने के लिए रख देना है। इतना देर इसको गलाना है कि बहुत अच्छा सा जो है हमारा गोश्त जो है गल जाए। अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके रख देंगे। जब हमने मसाला मैरिनेट किया था तो साथ ही हमने नमक भी ऐड कर दिया था, तो प्लीज़ आपने भी नमक ऐड कर लेना है हस्बे ज़ायका। अब देखिए ये हमारा मीट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा जो है वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। अच्छा, मीट जो है मैंने आपको टाइमिंग इस वजह से नहीं बताई है, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा और अगर बिना कुकर के बना रहे हैं पैन में तो तकरीबन आपका ये
पौन घंटे में माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है इसको। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा जो है पसंदे रेडी हो चुका है। आपने बस अब कुछ नहीं करना है, इसकी जो है हमने जो है हल्की सी भुनाई करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखूँगी, मसालेदार मैंने बनाना है। तो इसी वजह से मैं बस इसी फॉर्म में जो है इसको निकाल दूँगी। ये देखिए मीट भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत आसानी से ये टूट गया है। तो इसी दौरान अगर जो है आपको बहुत ज़्यादा भुना हुआ रखना है, फ्राई करना है, तो आपने इसको बिल्कुल भून लेना है। नहीं तो अगर आपको मसालेदार बनाना है तो बस इसी तरह से ही आपने इसको रख देना है। ये देखिए मसालेदार सा हमारा पसंदीदा बीफ रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ तनावल करें। तकरीबन 3 से 4 बंदे ईज़ी होकर के खाएँगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का दस्तरख़्वान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।